अपने जमाने के फिरौन कहलाने वाले आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा कैदी नंबर 804 इमरान खान के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि जब फौज अपने इतने लाडले जर्नैल को खड़का सकती है तो फिर रोजाना फौज को धमकियां देने वाले एक सिविलियन के साथ क्या सलूक हो सकता है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ लिखारी और कई किताबों के मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ ने बीबीसी के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में किया है। हनीफ के मुताबिक आने वाले आईएसआई चीफ को हमेशा प्यार मिलता है और जाने वाले को लान तान मिलती है, जिसकी वजह हम सब जानते हैं। हर नए एजेंसी चीफ के बारे में दिफाई तजियाकार यही कहते हैं कि वो इंतहाई पेशावर जर्नैल हैं। मुबारक सलामत के इस शोर में कोई ये नहीं कहता कि भाइयों, फौज के सबसे हसास इदारे का सरबराह तो पेशावर जर्नल ही बनेगा। इसकी सरबराही के लिए बंदा पाकिस्तान आइडल से तो वैसे भी नहीं चुना जा सकता। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि जब कोई आईएसआई चीफ घर जाता है तो इल्जाम लगता है कि इसने हसास ओहदे पर रहकर सियासत की। ये वही बात है जैसे पोप की वफात के बाद कहा जाए कि ये तो सारी उम्र अपने मजहब की तबलीग करता रहा। हनीफ बताते हैं कि उन्होंने जनरल फैज हमीद का नाम पहली बार तब सुना जब एक बाखबर सहाफी ने फोन पर मैसेज देखते ही सिगरेट मांगा और बताया कि फैज डीजी बन गया है। उनके मुताबिक इन्हें बताया गया था कि डॉन लीक्स के मामले पर मीडिया और नवाज शरीफ हुकूमत पर जो दबाव डाला जा रहा था, इसके पीछे जनरल फैज थे। जवाबन उन्होंने ये बात बताने वाले सहाफी को तसल्ली दी कि आपने बड़े आईएसआई चीफ्स आते जाते देखे हैं, ये मुसीबत भी गुजर जाएगी, लेकिन इस सहाफी की आंखों ने बताया कि अब जो बला नाजिल होने वाली है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। बाद में कुछ ऐसा ही हुआ। मोहम्मद हनीफ बताते हैं कि जनरल हमीद गुल वो पहले इंटेलिजेंस चीफ थे जो खुद को अपने आर्मी चीफ का वली अहद समझने लगे थे। उनका दावा था कि उन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान आजाद करवाया बल्कि सोवियत यूनियन को तोड़कर दुनिया से कम्युनिज्म भी मिटा दिया। लेकिन इनसे कभी ये ना पूछा जा सका कि जब आपका अव्वलीन काम अपने चीफ और फौज की हिफाजत था तो आपकी कमान में आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक समेत कई जनरल एक पुरस्कार तैयारे हादसे में कैसे हलाक हो गए। बाद में कहा गया कि जहाज में आमों के क्रेट्स में रखा गया धमाका खेज मवाद फटने से हादसा हुआ, लेकिन हमीद गुल आईएसआई के सरबराह होने के बावजूद ना तो हादसा रोक सके और न ही कौम को असल जिम्मेदारों के बारे में बता सके। हनीफ बताते हैं कि इसके बाद आने वाले आईएसआई चीफ्स में से कोई हुकूमत को घर भेजने का बंदोबस्त करता, जबकि कोई जेल या जिलावतनी में बैठे सियासतदानों को वापस लाने का बंदोबस्त करता। एक इंटेलिजेंस चीफ बेनजीर भुट्टो को गद्दार करार देता तो बाद में आने वाला चीफ कहता कि अब वो ठीक हो गई है। नवाज शरीफ को कभी बिगड़ा हुआ बच्चा तो कभी हाईजैकर करार दिया जाता और फिर दोबारा मुदब्बिर सियासतदान करार दे दिया जाता। कभी आसिफ जरदारी ओहदे सदारत पर होते हुए भी आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा की जानिब से मेमोगेट स्कैंडल का मरकजी मुलजिम ठहराए जाते और फिर इन्हें दोबारा सदर मान लिया जाता। मोहम्मद हनीफ के बकौल ये फैसले अगरचे फौज का इदारा करता था मगर सियासतदानों और मीडिया को सीधा करने के लिए आईएसआई ही इस्तेमाल होती थी। फिर वक्त बदला तो इसी इदारे को इमरान के दौरे हुकूमत में सबसे अच्छा सिपाही करार दिए जाने वाले फैज हमीद की कुर्बानी देना पड़ी। याद रहे कि जनरल फैज ने या शायद उनके मद्दाहों ने इन्हें आईएसआई चीफ बनते ही जनरल बाजवा का वली अहद करार दे दिया था, क्योंकि वो इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाते थे और 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के जरिए इन्हें वजीर आजम बनाने का सेहरा उन्हीं को दिया जाता रहा। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि जब फैज हमीद के आर्मी चीफ बनने की बातें शुरू हुई तो इमरान खान के 10 साला मंसूबे का चर्चा भी हुआ कि दोनों एक दहाई तक इख्तिदार में रहेंगे। कुछ लोग समझाते रहे कि फौज में ताजपोशी नहीं होती, वैसे भी मुगल बादशाह वली अहद का ऐलान करते तो इसके खिलाफ महलाती साजिशें शुरू हो जाती थी, जबकि फौज में हर 3 स्टार जनरल अपने आप को वली अहद समझता है। ताहम ना इमरान खान को ये बात समझ आई और ना फैज हमीद को, और आज दोनों जेल में हैं। मोहम्मद हनीफ याद दिलाते हैं कि जनरल फैज को 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा हो चुकी है, लेकिन उन पर लगे संगीन इल्जामात का फैसला होना अभी बाकी है, जिनमें 9 मई 2023 के वाकयात भी शामिल हैं। हनीफ के मुताबिक इस सजा के जरिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि देखो फौज के अंदर एहतिसाब का निजाम कितना मजबूत है। फैज की सजा दीगर जर्नैलों के लिए भी पैगाम है कि रिटायर होने के बाद कोई आला ओहदा नहीं भी मिले तो सब्र शुक्र करो, अपनी गोल्फ की गेम पर तवज्जो दो, बजाय कि किसी सियासतदान के साथ मिलकर बड़े को उंगली करो और कोर्ट मार्शल का शिकार हो जाओ।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।